सत साहिब। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने क्या सुना? स्कूलों का और इस संसार वाले स्कूल का मिलान करके उस मिलान में पाया गया कि कुछ लोग असफल हो जाते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं। सफलता और असफलता दोनों हमारे दिमाग में होती है। हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, एक निचला और एक ऊपरला। एक कौन सा होता है? एक रहमत का होता है, एक मेहनत का होता है। जो लोग हमेशा मेहनत करते चलते हैं और जिनके पल्ले रहमत ना हो तो फिर क्या हो जाते हैं? वो माइनस हो जाते हैं। और जो लोग मेहनत करते हैं और साथ रहमत होती हैं वो प्लस हो जाते हैं। और जब इंसान संसार के रूप में माइनस हो जाता है तो माइनस गुणा माइनस बराबर हो जाता है प्लस। अगर ये फार्मूला आपको समझ आया है तो अपने जीवन का गणित बनाना सीख लीजिए। अगर जीवन का गणित बना लिया तो आपको भाषा भी आ जाएगी और गणित भी आ जाएगी, अलजेब्रा भी आ जाएगा और जो हमारा रेखा गणित है वो भी आ जाएगा। सब तरह से हमें पता लग जाएगा कि हकीकत में है क्या। तो प्यारे बच्चों, सफलता और असफलता दोनों हमारे अंदर हैं, बाहर नहीं। समस्या का समाधान बाहर मत ढूंढना, कोई बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। फेल और पास है वो तुम्हारे बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। अगर तुमने किसी की नकल मार ली तो नकल में भी अकल चाहिए। असली नकलची वो होता है जो किसी की थोड़ी सी नकल मारकर कुछ अपना मिला देता है उसमें, और मिलाने के बाद सब कुछ उसके साथ आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात समझ आई है और इसको आपने जान लिया है तो छोटा सा एक नियम है वो आपको बताता हूँ कि सफलता और असफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नियम कि तुम जिस जाति धर्म समाज में जन्मे हो उसके कांटा मार दीजिए। कहना है कि मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ मैं उसका नहीं हूँ, मैं जिसको मानता हूँ मैं उसका हूँ। मैं मानता हूँ किसको? मैं मानव धर्म को मानता हूँ। और मेरी जाति क्या है? अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारतीय है मेरी जाति। भारतीय बनकर और मानव धर्म को अपनाइए और फिर पीछे मुड़ के मत देखिए, चलते जाइए, चलते जाइए। प्रकृति आपका साथ देना शुरू कर देगी। अगर तुम किसी जाति धर्म समाज के चक्कर में फंस गए तो फिर क्या होगा? जाति धर्म समाज एक पिंजरा है, ये पिंजरा आपको बाहर नहीं निकलने देगा, तुम्हारी मानसिकता को गुलाम बना देगा। मानसिकता जिसकी गुलाम हो जाती है वो इंसान बड़ा बनकर भी छोटा बन जाता है, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए पहला नियम तो ये है कि तुम किसी बात को स्वीकार ही मत करो तुम कौन हो। तुम ये कहो ही मत मैं कौन जाति है, कौन धर्म है। मैं एक इंसान हूँ, वो एक परमात्मा ने मुझे अपना रूप देकर भेजा है, तो मैं अगर इस संसार में रहूं तो इंसानियत धर्म को पालना करूंगा, मैं अपने अंदर इंसानियत जगाऊंगा। उसके बाद अगला नियम क्या है कि संसार में रहना एक मर्यादा होती है और फर्ज निभाना होता है। संसार में रहकर फर्ज से मत भागना। जैसे उदाहरण के तौर पे एक संत महात्मा है, जैसे मेरे पे मान लो अगर मैं अपना फर्ज छोड़कर घर छोड़कर भाग जाता, अपना गांव छोड़ के भाग जाता, बाहर जाकर मैं अनेकों धूने लगा के बैठ जाता, बाहर जाकर नशा विषय करने लग जाता तो फिर क्या होता? मैं दुनिया को क्या शिक्षा देता? अगर मैं गृहस्थ में रहकर अपने गांव में रहकर सब कुछ किया तो मेरा सब तरह का अनुभव हो गया। इसलिए मैं तुम लोगों को क्या सिखाऊंगा? तो मैं वो सिखाऊंगा कि जैसे मैंने गृहस्थ में रहकर अपनी भक्ति की उसी तरह घर बैठे फकीर बने। इस तरह तुम्हें कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे विचार बदलने हैं, तुम घर बैठे ही संत हो। अगर ये वृत्ति आपके अंदर आ जाती है तो आप में हर तरह के गुण हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, गुण से संपन्न हो जाओगे। इससे अगला चरण, जब तुम किसी कार्य पर चलने लग जाओ और कार्य करने लग जाओ तो आपका लक्ष्य है, आपका ध्यान उस लक्ष्य पे होना चाहिए और लक्ष्य से कभी मत डिगना और पीछे मुड़ के ऐसे मत देखना पीछे क्या हो रहा है। न तो भूतकाल को देखना और न भविष्य को देखना,
तुम वर्तमान में जो करते हो उसको दृढ़ निश्चय से करते रहिए, तुम एक दिन सब कुछ पालोगे। क्योंकि भूतकाल है, हमारा अनुभव हो चुका है, और भविष्य काल है, वो आज वर्तमान का नतीजा ही निकलना है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपने समझ लिया है तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बीमार भी नहीं रहेगा। बीमार क्यों होते हैं? बीमार प्राकृतिक नियम से खिलाफ होते हैं तब होते हैं। गरीब क्यों होते हैं? प्राकृतिक नियम से खिलाफ होते हैं तो गरीब होते हैं। इस प्रकार तुम अपनी नियमावली को मजबूत कर लो और सब कुछ आगे चलता जाएगा। तुम्हारे कदम को कोई नहीं रोक सकता। आगे आप अगर ये बात समझ चुके हैं तो प्राकृतिक नियम क्या होते हैं? घर गृहस्थ में रहते हैं, फर्ज अदा करो, फर्ज के साथ फर्ज से भागो मत। और उसके बाद हमारा होता है मर्यादा। नियम मर्यादा होती है ऊपर वाले की, प्रकृति की, और फर्ज होता है संसार का। फर्ज से भागना नहीं और मर्यादा को तोड़नी नहीं, वो इंसान दुनिया का बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो सफलता और असफलता को आज धारण कर लीजिए कि मैं ही सफल हूँ और मैं ही असफल हूँ। और शिक्षा के ऊपर जोर दीजिए, ज़्यादा मानसिक शिक्षा पर जोर दीजिए ताकि तुम्हारी स्कूल वाली शिक्षा मजबूत हो जाए। और अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा दिलाओ। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैंने आप सभी को कह रखा है कि पढ़ने वाले बच्चे 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको IAS IPS या बड़े बड़े जज बनाऊं। तो तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर जोर देते रहो, हमारी ये वीडियो सुनते रहो और सुन के आगे चलते रहो। तुम्हारी सफलता 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 ही सफलता रहेगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप बात समझ आई है आपको तो एक बार हम पूरे विश्व में शांति की प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो और सब जगह खुशहाली अमन चैन से सब अपना जीवन बिताए। जीवन जुगत का ही इंसान का जीना होता है और तनाव में, लड़ाई झगड़े में जीवन होता है वो कोई जीवन नहीं। नरक और स्वर्ग दोनों यही हैं, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। तो आओ इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और पूरी दुनिया में शांति की कामना करते रहो। सत साहिब।